स्वागत आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। यूपी जूनियर सहायक शिक्षक के बारे में जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या यूपी से बाहर के लोग आवेदन कर सकते हैं, और अगर आवेदन कर सकते हैं तो उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा होगा। यूपी टेट 2020 यहाँ पर है। यूपी टेट 2020 के बारे में क्या कुछ खबरें हैं, उस पर चर्चाएँ होंगी। एलिजिबिलिटी क्या होगा, यूपी के बाहर के लोगों का आवेदन नहीं कर सकते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, कर सकते हैं तो उनमें क्या टर्म्स कंडीशन, सारी बातों को लेकर के इसमें हम लोग वन बाय वन चलेंगे। बिना समय गंवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, यह बताते हुए कि यूपी टेट के बारे में सबसे पहले खबरें आपको बता दिया जाए कि यूपी टीईटी 2020 अब जूनियर हाई स्कूल की जो यह परीक्षा हो रही है उसके बाद आपको यह संपन्न कराई जाएगी। मुख्य बातें इसमें जो है वो आपके सामने है कि यूपी टीईटी कब कराई जाएगी, तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बाद यूपी टीईटी कराई जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया आपको पता है कि 18 अप्रैल को निर्धारित की गई है। उत्तर कुंजी जारी करने के सहित अंतिम परिणाम जो है वो मई तक घोषित कर दिया जाएगा। मुख्य बातें यहाँ ध्यान देने वाली कि मई तक इसका परिणाम आ जाएगा, और परिणाम आने के बाद जो है वो प्राधिकारी की ओर से शासन के पास यूपी टीईटी के लिए तीसरी बार प्रस्ताव भेजने का ये प्रस्ताव दिया गया है। 2 बार अभी तक प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तो यूपी टीईटी का इंतजार करने वाले तमाम छात्रों के लिए कि अब ये जूनियर हाई स्कूल की भर्ती अगर संपन्न होती है उसके बाद ही इसके बारे में कोई नोटिस आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इस एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती की परीक्षा जो होने वाली है उसका आवेदन आज से स्वीकार किया जा रहा है, जिसमें 1504 पद जो है वो सहायक अध्यापक के हैं, 390 पद जो हैं वो प्रधानाध्यापक के हैं। अब इसमें 18 अप्रैल को परीक्षा होने वाली है। इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बाहर के लोग अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में अगर हम चले तो जो बाकी सारी चीज़ों को आप जो है वो पॉज करके पढ़ लेंगे, लेकिन जो मुख्य बात है वो मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम अर्हता क्या है। देखिए, निवास की अगर आप निवास में जो यहाँ पर कॉलम 3 में दिया हुआ है, जो पॉइंट आउट किया गया है 3 नंबर पर निवास में, कि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो भारत के नागरिक हो, यानी कि भारत के नागरिक मांगा गया है। जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हों, लेकिन इसमें एक टर्म्स कंडीशन लगा दिया गया है कि आवेदन की तिथि से पूर्व उत्तर प्रदेश में निरंतर 5 वर्ष से अस्थायी निवासी ये आपको होना काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि 5 वर्ष से ये अस्थायी निवासी आपको होना होगा। और दूसरी बात है कि आपको जो है ये निवास प्रमाण पत्र जो है वो चयन समिति के समक्ष आपको प्रस्तुत भी करना होगा, जो कि आपको सक्षम स्तर जो निर्धारित किया गया है उससे बनवाना होगा। तो यहाँ मुख्य बातें जो बाहर के लोग हैं उनके लिए कि आपको 5 वर्ष से लगातार अगर आप यूपी में आप निवास कर रहे हैं तो आपके लिए मौका है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगले मुख्य बिंदु की ओर अगर हम चलें, जो कि आपको जाने लायक है सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस जो है वो सहायक अध्यापक के लिए 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट सामान्य ज्ञान का होगा जो 50 अंकों का होगा, और दूसरे पार्ट में चाहे वो अगर लैंग्वेज के हैं तो भाषा के लिए संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से कोई एक, और सामाजिक अध्ययन के लिए सामाजिक अध्ययन, और विज्ञान और गणित के लिए विज्ञान और गणित के 100 प्रश्न जो होंगे वो 100, टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी 150 का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, और कठिनाई स्तर जो होगा वो स्नातक स्तर का होगा। प्रधानाध्यापक की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो सहायक अध्यापक हेतु जो प्रश्न पत्र निर्धारित किया गया है, प्रथम प्रश्न पत्र 150 का वो सेम होगा, लेकिन इनके साथ ही साथ इनको एक अलग से पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि इनको 5 वर्षों का जो है वो अनुभव मांगा गया है कि 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अगर अध्यापन का अनुभव है तो ही जाकर के ये इस प्रधानाध्यापक के पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। और इनको लिए अलग से 1 घंटे का जो एग्जामिनेशन बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 50 होगा, और कठिनाई स्तर स्नातक जो कि शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का यहाँ पर इनको 50 नंबर का 50 MCQ देना होगा। तो ये मुख्य बातें सिलेबस को लेकर के हो गई, और जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिए। अब परीक्षा परिणाम की अगर हम बात करें कि कौन सा कितना कट ऑफ है, तो जो सहायक अध्यापक के लिए है वो आपको 65% रखा गया है, यानी कि 97 मार्क्स, जो कि आपको सहायक अध्यापक पद के लिए जो है, और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी को लिए 90 अंक यानी कि 60% तय किया गया है। वहीं प्रधानाध्यापक की बात करें तो दोनों पेपर को मिला करके 200 में से 65% यानी कि 130 अंक प्राप्त करने वाले को ही उत्तीर्ण माना जाएगा, और अन्य सभी जातियों के लिए जो है, अनुसूचित जाति हो, ओबीसी हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, इन सबों के लिए 60% ही यहाँ पर भी उत्तीर्णांक माना गया है। परीक्षा का परिणाम का जो प्रकाशन होगा यहाँ पर आप देखें कि जो सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का पद है उसको वेबसाइट पर इसके परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। पिछली बार मैंने अभी आपको दिखाया कि मई में जो है इसका परिणाम घोषित करने की पूरी संभावनाएं हैं। OMR सीट भी जो होगा, उत्तर पत्रिका को इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के द्वारा जांच करवाई जाएगी, और उसके बाद उत्तर कुंजिका से मिलान कराने के बाद उसको जो उत्तर पत्रक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जो त्रुटिपूर्ण होगा। कई प्रकार की इसमें बातें लिखी गई हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो जो मुख्य बातें हैं कि क्या यूपी
कि जो यह एग्जामिनेशन एडेड हाई स्कूल की एग्जामिनेशन है उसकी एलिजिबिलिटी क्या थी, बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कई अन्य विषयों पे इस वीडियो में हमने चर्चा किया। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन पे जाकर के आप कमेंट करेंगे। आपके रिप्लाई करने का हमारा यह प्रयास रहेगा कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करें। लेकिन फिलहाल यही कि यूपी टीईटी भी जो है इस परीक्षा के बाद ही आने वाली है, तो तब तक के लिए तैयारी में लग जाए। और जो लोग इसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कई मटेरियल्स जो है इसके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। थैंक यू सो मच।